जय बोलो देवादिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की जय जय जय। अहिंसा परमो धर्म की जय जय जय। परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। परम पूज्य महामना मुनिराज प्रमासागर जी महाराज की, मुनि संघ की जय जय जय। हमारे जीवन के डेंजर जोनों की चर्चा चल रही है। जीवन का वह दौर या वैसी परिणति जिसमें हम उलझ जाएं, जो हमारे जीवन की शांति और समरसता को खंडित कर दे, वह सब हमारे जीवन के डेंजर जोन है। आज तीसरी बात आप सबसे करूंगा, वह है आसक्ति। हमारे जीवन के दुख और अशांति का मूल मन में पलने वाली आसक्ति है। हम लोग बाहरी कारणों से कम दुखी होते हैं, अपने भीतर की दुर्बलताओं के कारण ज्यादा। यदि हमारे मन में आसक्ति रहेगी तो निश्चयतः हम दुखी होंगे, और जो अनासक्त है वो कभी दुखी नहीं होता। आसक्ति क्या है? किसको बोलते हैं आसक्ति? अंग्रेजी में कह देते अटैचमेंट, पर मैं इसे दूसरे शब्दों में कहना चाहूंगा। आसक्ति क्या? जो आ सकती है जा नहीं सकती, उसका नाम आसक्ति। क्या? जो आ सकती है जा नहीं सकती, वह आसक्ति। आसक्ति वह है जो हमें मूढ़ बना दे। आसक्ति वह है जो हमें नित्य दौड़ाते रहे। आसक्ति वह जो हमें उलझा के रखे। आसक्ति वह जो हमें व्याकुल बना दे, जो तुम्हें मूढ़ बनाए, जानबूझकर अनजान बना दे, जो तुम्हें उलझा के रखे, जो तुम्हें दौड़ाते रहे और जो तुम्हें व्याकुल कर दे, वह सब आसक्ति है। एक आसक्ति मिट गई तो ये सब समस्याएं समाप्त है। अपने मन से पूछो कि मन में कोई आसक्ति है कि नहीं। एक बार गुरु शिष्य जा रहे थे, रास्ते में देखा कि एक व्यक्ति गाय को रस्सी लेकर के खींचा चला जा रहा था। गुरु ने शिष्यों से पूछा, ये बताओ, गाय आदमी से बंधी कि आदमी गाय से बंधा? शिष्यों ने कहा, गुरुदेव, जाहिर तौर पर तो यही दिख रहा है, गाय रस्से से बंधी और रस्सी आदमी के हाथ में, यानी गाय आदमी से बंधी। गुरु ने पूछा, ये बताओ, कहीं रस्सी छूट जाए तो क्या होगा? आदमी गाय के पीछे भागेगा या गाय आदमी के पीछे भागेगा? हाँ, तो कौन बंधा? गाय की आदमी? आसक्ति वह बंधन है जो हमें दौड़ाती है, स्थिर नहीं रहने देती। तुम्हारी सारी आपाधापी, तुम्हारी सारी भाग दौड़ किसके कारण है? ये
तुम्हारे अंदर पलने वाली आसक्ति के कारण है ना। और आज मैं आपसे 4 प्रकार की आसक्ति की बात करूंगा। देहासक्ति, विषयासक्ति, धनासक्ति और मोहासक्ति। देहासक्ति, विषयासक्ति, मोहासक्ति और धनासक्ति। देह की आसक्ति सबसे प्रगाढ़ आसक्ति। हर व्यक्ति के हृदय में अपने देह के प्रति अनुराग होता है, और न केवल निज के अपितु निज पर के देह के प्रति आसक्ति। इस आसक्ति का मूल कारण अज्ञान। यदि व्यक्ति अपने भीतर की आत्मा को पहचान ले, देह में छिपे विदेह को जान ले, शरीर की असुचिता और आत्मा की अविनश्वरता को जान ले, तो आसक्ति टिकेगी ही नहीं। हर व्यक्ति के हृदय में ये ऊपर का चाम दिखता है, भीतर का धाम नहीं। जब तक देह दृष्टि रहेगी, देहासक्ति बनी रहेगी। जिसके हृदय में आत्मदृष्टि होती है, वही देह की आसक्ति से मुक्त हो पाता है। देह भाव से बचो, देह बुद्धि से बचो। देहासक्त मनुष्य केवल शरीर के तल पर जीता है, और आत्मज्ञानी साधक शरीर के तल से ऊपर उठकर आत्मा के स्तर पर जीता है। देहासक्त मनुष्य को ही बहिरात्मा कहा जाता है, क्योंकि वो अपनी आत्मा को बाहर देखता है। अपने मन को पलटो, देखो मेरी स्थिति कहां है। अपने देह के प्रति झुकाव और औरों के देह के प्रति आकर्षण तुम्हारे अंदर पलने वाले अज्ञान भाव का उदाहरण है। किस देह पर आकर्षण? जिस शरीर के प्रति तुम मुग्ध हो, उस शरीर के ऊपर मक्खी के पंख जैसी चमड़ी की एक परत परत निकल जाए तो कोई आकर्षण बचेगा? हाँ, बचेगा? किसके पीछे भाग रहे? थिपे चाम चादर मढ़ी, हाड़ पिंजरा दे, भीतर यासम जगत में और नहीं। ये नहीं, सबको रटा हुआ है, लेकिन अंतर्दृष्टि जाती ही नहीं। शरीर ही दिखता है। संत कहते हैं, शरीर को नहीं शरीरी को पहचानो। और सदैव एक बात ध्यान में रखो, मैं शरीर में हूं अवश्य, पर मैं शरीर नहीं हूं। तब देह भाव छूटेगा, और जब देह भाव छूटेगा तभी देहासक्ति मिटेगी। देह भाव के छूटने पर ही देहासक्ति मिटेगी। कभी उधर दृष्टि जाती? महाराज जी, आप देहासक्ति से बचने की बात करते हैं, फिर क्या करें? शरीर की केयर ना करें? किसने कहा केयर मत करो?
शरीर का ख्याल रखना बुरा नहीं है, पर केवल शरीर का ही ख्याल रखना सबसे ज्यादा बुरा। शरीर का ध्यान रखो पर शरीर में ध्यान मत रखो। शरीर का ध्यान तो एक साधु भी रखते हैं, हम लोग भी रखते हैं, बल्कि तुमसे ज्यादा केयरफुल है। अंतर है हमारी और तुम्हारी दृष्टि में। तुम शरीर का सौष्ठव बढ़ाते हो और हम शरीर के स्वास्थ्य को संभालते हैं। शरीर का सौष्ठव तुम अपनी चमक बढ़ाने के लिए बढ़ाते हो और हम अपने शरीर का स्वास्थ्य अपनी साधना की वृद्धि के लिए संभालते हैं। क्योंकि ये एक साधन है हमारी आत्म साधना का, तो साधन को संभालना है। तो इसे एक साधन के रूप में देखो। अंतर एक साधक और सामान्य व्यक्ति की दृष्टि में इतना ही अंतर है कि साधक अपने देह का उपयोग करता है और भोगी अपने देह का उपभोग करता है। इस शरीर का उपयोग करो, उपभोग नहीं। इस देह को तुम्बी के समान कहा, कड़वी तुम्बी के समान। तुम्बी का आश्रय लेकर बड़े बड़े नदी नाले को पार किया जा सकता है, लेकिन धोखे से खा लो तो फूड पॉइजन बन जाएगा, जान पर भी खतरा हो सकता है। तो मैं आपसे कहता हूं, इस देह का उपयोग करो, भोग नहीं। उपयोग करोगे तर जाओगे, उपभोग करोगे मर जाओगे। उपयोग करने की चीज है। दृष्टि को पलटा दो। दृष्टि पलटते ही खेल बदल जाता है। गुरुदेव का एक हाइकू है, दृष्टि पलटा दो, तामस समता हो और ना कुछ। तामस भी समता हो जाए, पलट दो। दृष्टि बदलते ही पूरा खेल बदलता है। अध्यात्म की तरफ दृष्टि रखो। मुझे निज पर के देह में नहीं उलझना, अंदर के देही का विचार करना है। और यह भाव और विचार तब आएगा जब शरीर की असुचिता का बार बार चिंतन होगा। अपने भीतर देखो, मेरे शरीर में है क्या। एक बार एक डॉक्टर से मैंने पूछा और डॉक्टर ने मुझसे कहा, महाराज जी कुछ ऐसा संयोग बन रहा है कि प्राय हर दिन एक पोस्टमार्टम करना पड़ता है, रोज एक पोस्टमार्टम करना। बोले क्या होता बना? पूरा शरीर का मटेरियल। मैंने ऐसे ही पूछा, मल मूत्र सब भरा? महाराज जो सब भरा है सब भरा है। हम बोले ये सब देख कर तो सब गंदगी? बोले हाँ महाराज गंदगी। बोले उसको देख करके क्या ख्याल आता है? बोले शुरुआत में तो महाराज घृणा सी होती थी, पर अब तो यूज्ड टू हो गए। अब तो यूज्ड टू हो गए। मैंने कहा काश तुम ये करते हुए भेद विज्ञान पाते और कहते ये तो खोल है, भीतर का चेतना ही असल है। खोल अपवित्र है, चेतना पवित्र है। ये भेद विज्ञान जगा लो तो जीवन धन्य हो जाए। लेकिन बिररे लोगों के अंदर ऐसा विशुद्ध भाव घटता है। दूसरे क्रम की है विषयाशक्ति, है ना। शरीर की आसक्ति की क्या कहें, 24 घंटे सब अप टू डेट। उम्र की दौर गुजर जाने के बाद भी एकदम अप टू डेट, है ना। पर काल सबको आउट ऑफ डेट करता है, ध्यान रखना, है ना।
कभी कभी आसक्ति क्या करते, एक बात ख्याल में आ गई। एक युवक धोखे से कुएं में गिर गया। कुआं ज्यादा गहरा नहीं था और पानी भी नहीं था, लेकिन इतना उथला भी नहीं था कि आसानी से निकल सके। बेचारा गिर गया और लगभग 9 इंच पानी था। बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं दिखा। उसने आवाज लगाई, मुझे निकालो, बचाओ। एक बुजुर्ग उधर से गुजरा, बूढ़ा था, 75 बरस का। उसने पूछा, भाई क्या बात हो गई, तुम कैसे गिर गए? बोले, मैं गिरा नहीं, मैं तो नीचे उतरा हूं। मैं गिरा नहीं हूं, मैं तो नीचे उतरा। बोले, नीचे क्यों उतरे? बोले, तुम्हें पता नहीं, इसमें अमृत रसायन, इस कुएं में पानी नहीं, अमृत रसायन। बोले, क्या? बोले, हाँ, अमृत रसायन है, इससे व्यक्ति अमर हो जाता, जवान हो जाता। बोले, कैसे? बोले, मैं प्रमाण हूं, मुझे देखो। बोले, क्या हो गया? मैं तुम्हारे जैसा बूढ़ा था, मेरी काया तुमसे भी जर्जर थी, इस पानी के स्पर्श से देखो मैं कैसा जवान हो गया। अच्छा, ऐसा हो गया? बोले, देखो अब क्या? बोले, प्रत्यक्ष किम प्रमाणम। उसने आओ देखा न ताओ। बोले, मैं भी मर सकता? बोले, नीचे आके देख लो। उसने कुएं में छलांग लगाई, कूद पड़ा, नीचे आया। अब नीचे आया तो वहां कुछ होना तो था नहीं। उसने उस बूढ़े के पीठ पर अपना पैर रखा, लपक कर ऊपर आ गया। बोले, ये क्या हो गया? बोले, भोगो, मैं निकल गया। ये मनुष्य के मन की जो आसक्ति है उसका उदाहरण है, छूटती नहीं। विषयासक्ति, पंचेंद्रिय के विषयों की आसक्ति मनुष्य को बहुत परेशान करती है। अच्छे अच्छे उम्रदराज लोगों की भी आसक्ति नहीं मिटती, बल्कि जो जो उम्र बढ़ती है तृष्णा आसक्ति और अधिक बढ़ती ही जाती है ना। खाया नहीं जा रहा, पिया नहीं जा रहा, उठा नहीं जा रहा, बैठा नहीं जा रहा, देखा नहीं जा रहा, करने लायक कुछ नहीं है पर करना सब कुछ है। इसी का नाम ना आसक्ति है, व्यक्ति को रुलाती है। एक बार एक माताजी ने कहा कि महाराज जी, इनसे कहिए ना कि व्रत ले ले। मैंने कहा, क्या हो गया? बोले, महाराज जी, मैं इनसे कह कह के हार गई, 80 साल की उम्र हो गई पर अभी भी व्रत नहीं लेते। आसक्ति, शरीर में जान नहीं, जर्जर खाया, व्रत ले ले। मैंने उनसे पूछा, क्यों भाई, क्या बात है? बोले, महाराज अभी थोड़ा अभ्यास कर ले। उनकी धर्म पत्नी ने कहा, महाराज बिल्कुल संयम नहीं है, ये लालसा है। एक बुजुर्ग सज्जन ने मुझसे कहा, महाराज आपके चरणों में आकर कहते हुए मुझे बड़ी लज्जा का अनुभव हो रहा है। 82 साल की उम्र हो गई, अभी भी मैं मंदिर में भगवान के दर्शन करता हूं, और उस दर्शन करते करते किसी युवती पर नजर पड़ जाए तो मेरा मन डोल जाता है। उस आदमी ने ईमानदारी से अपनी बात कही, लेकिन ऐसी दुर्बलता किसी के अंदर भी हो सकती है, उसमें तुम भी शामिल हो। अपने मन को जांचो परखो कि आखिर मैं हूं कहां। ये क्या है? ये आसक्ति है ना, विषयों की या भोगों की। इस सब प्रकार की आसक्ति से बचना। जहां जो जितना आवश्यक और अपेक्षित है उतने का आश्रय आलम्बन लो, पर चिपको मत। चिपक गए तो गए,
अनासक्त भाव बढ़ाना चाहिए। और ये आसक्ति कब मिटेगी? जब इस बात का भाव बोध होगा कि इसका अंत नहीं है। एक बार एक व्यक्ति का विवाह हुआ। विवाह की सूचना उसने अपने मित्रों को दी। उसका एक खास मित्र विवाह में गया और उसने खुद उसके विवाह में जाकर 10,000 रुपये का उपहार दिया। साल भर बाद दोबारा कार्ड आ गया कि पहली शादी टूट गई, तलाक हो गया, अब दूसरी शादी। अब जब दूसरी शादी हुई, पूछा क्या बात है? बोले पहली शादी हुई पर लड़की कोई काम ही नहीं करती थी, इसलिए कुछ चला नहीं, हमने दूसरी शादी की। बोले ठीक है, तो दूसरी शादी में खुद न जाकर अपने बेटे को भेजा। साल भर फिर बीता, फिर कार्ड आ गया। बोले तीसरी शादी। बोले क्या हुआ? बोले क्या बताऊं, ये दूसरी पत्नी मेरी आई, काम तो करती थी पर बड़ा गुस्सा करती, झगड़ा करती, इसलिए मैंने उसे छोड़ दिया। ठीक है, काम करती है, पहली थी सुंदर थी, काम नहीं करती थी, दूसरी सुंदर भी थी, काम भी करती थी, गुस्सा करती, उसको भी छोड़ दिया। अब तीसरी शादी के लिए जब कार्ड आया तो अब की बार उसने अपने बेटे को भी नहीं भेजा, 1,000 रुपया ऐसे ही भेज दिया। और फिर साल भर बाद एक कार्ड और आ गया। बोला आप क्या है? बोले क्या करूं, हमारी ये पत्नी काम भी करती थी, सुंदर भी है, गुस्सा भी नहीं करती, पर बीमार रहती थी, इसलिए इसे छोड़कर हमने चौथी शादी करने का फैसला किया। अब की बार उसने एक चिट्ठी लिखा, कोई उपहार नहीं दिया, और चिट्ठी में केवल इतना लिखा, अनुभव पर आसक्ति की विजय। क्या लिखा? अनुभव पर आसक्ति की विजय। आसक्ति ऐसी ही चीज है जो हमारे सारे अनुभवों को झुठला देती है। होता है, मूढ़ बना दे। कोई व्यक्ति पंचेंद्रिय के किसी भी विषय में आसक्त हो, उसे अपना हिताहित नहीं सूझता, उसके अंतरंग में कोई विवेक नहीं होता, जानबूझ करके अंधा बन जाता है, बाद में कहता अरे गलती हो गई, चूक गए, उस समय बुद्धि काम नहीं आई। आसक्ति सबसे पहले मनुष्य की बुद्धि को प्रभावित करती है, उसे पागल बना देती है। इसलिए किसी भी चीज के ऊपर आसक्त मत हो, संयम रखो। वो संयम का भाव जीवन को आगे बढ़ाएगा। ध्यायते विषयान पुंसः संगस्तेषुपजायते संगात संजायते कामः कामात् क्रोधोपजायते क्रोधावेशात् स्मृति नाश बुद्धि नाशो बुद्धि नाशात स्मृति विभ्रम कोशात भवति सम्मोह सम्मोहात स्मृति विभ्रमो स्मृति भ्रंशात बुद्धि नाशो और बुद्धि नाशात विनश्यति। विषयों को और ध्यान करते ही उसके प्रति आसक्ति होती, उसके प्रति आसक्ति बढ़ने से उसे पाने की कामना होती है। संगात संजायते कामा, काम से क्रोध उत्पन्न होता है, और क्रोधात भवति सम्मोह, क्रोध से सम्मोहन होता है। सम्मोहात स्मृति विभ्रम, और सम्मोह से स्मृति का विनाश होता है। स्मृति भ्रंशात बुद्धि नाशो, स्मृति के विनाश से बुद्धि विवेक नष्ट होता है, और बुद्धि नाशा विनश्यति। सब कुछ
विनष्ट हो जाता है। पर अच्छे अच्छे लोगों के साथ ये बुरा हाल बना रहता है। लालसा और शक्ति को कम करने का लक्ष्य होना चाहिए। मुझे चारों बातें करनी। अब है मोहाशक्ति, धनाशक्ति आखिरी में। मोहाशक्ति क्या है? मोह की आसक्ति। यद्यपि आसक्ति और मोह एक है, लेकिन मोहाशक्ति मतलब अपने परिवार परिजनों के प्रति जो मोहजन्य आसक्ति, परिवार परिजनों के प्रति मोह, बहुत प्रगाढ़ मोह होता है। उसके कारण व्यक्ति हिल नहीं पाते, चाहे अपनी पत्नी का हो, पति का हो, बच्चों का हो मोह। और आजकल के जितने बड़े बुजुर्ग हैं ना, अपने बेटा बहू की गाली खा करके भी उनसे चिपके रहते हैं। ये तुम्हारी मोहाशक्ति का ही तो परिणाम है। एक दंपति को मैं जानता हूं, जिनके बेटे बहू कभी पूछते नहीं, 2 बार मारपीट भी कर दिया, वो अक्सर अपना समय क्षेत्रों में बिताते हैं, लेकिन उसके बावजूद अपने बेटे बहू की रात दिन चिंता करते, रात दिन चिंता करते। उम्र पार कर जाने के बाद भी कैसे उनको पैसे दे, क्या है, किसके लिए? मेरा कर्तव्य था, मैंने उन्हें पढ़ा लिखा कर योग्य बनाया, पांवों पर खड़ा कर दिया, अब क्यों? अब तो मेरी आंखें खुलनी चाहिए। क्यों? मतलब मेरा बेटा मेरी बहू, कौन किसका बेटा कौन किसकी बहू? अनंत हो चुके और अनंत होंगे। हो सकता है आज जो तुम्हारा बेटा है कल वही तुम्हारा बाप बन जाए। और आजकल के बेटे तो मरने के पहले ही बाप बन जाते हैं। आजकल के बेटे बेटे की तरह कहाँ रहते हैं, बाप के बाप बन करके जीते हैं। आंखें खोलो, इस मोहाशक्ति से बचो। एक सज्जन है हमारे संपर्क में, उनकी काफी संपत्ति है, बेटा उनका रहता है अमेरिका में, और यहाँ पति पत्नी, 2 पत्नी एक्सपायर हो गई, पति अकेला। मेरे पास आए, मैंने पूछा क्या है, कौन रहता है तुम्हारे पास? तो उनके साथ एक नौकर था। महाराज ये हमारा सेवक है, ये रहता है, कोई दिक्कत तो नहीं महाराज, बड़ा ख्याल रखता है, छाया की तरह मेरे साथ रहता है। बोले बेटा? बोला महाराज बेटा बड़ा बिजी रहता है। मैंने कहा फोन ऑन तो आता होगा? बोले नहीं महाराज मैं ही करता हूँ फोन, तो प्राय बिजी रहता है और अक्सर बोलता मैं मीटिंग में हूँ, मैं बात करता हूँ महाराज काम बड़ा है, उसको बहुत बिजी रहता है। फिर भी बोले हाँ 15 दिन में एक आध बार बात हो जाती, ज़्यादा बात नहीं होती महाराज, पर बेटा बड़ा अच्छा है, काम कर। तुम्हारे साथ रहता कौन? बोले ये है ना महाराज। मैंने कहा ये बताओ तुम अपने मरने के बाद अपनी संपत्ति किसको दोगे? बोले महाराज वो तो बेटा को देंगे, वो तो बेटे को देंगे। हम बोले ये बताओ वो बेटा तुम्हारा जो दूर रहकर तुम्हारी उपेक्षा कर रहा है, और वो बेटा तुम्हारा जो साथ रहकर तुम्हारा साथ निभा रहा है, किसको देख रहे हो? और ये सब किसके लिए संभाल रहे हो, किसके लिए जोड़ रहे हो? महाराज बेटों काम में आएगा। बोले चौकीदारी क्यों कर रहे हो? चौकीदारी क्यों कर रहे हो? जो है उसका उपयोग करो, सदुपयोग करो, संतान को जितना देना दो और बाकी को बचाकर अच्छे कार्य में लगाओ और शान से जियो। लेकिन दूर दुराए जाने के बाद भी घर में ही चिपके रहते हैं, होता है। शरीर भी स्वस्थ, व्यवस्थाएं भी अनुकूल, लेकिन फिर भी चिपके हुए हो। रो, आसक्ति रुलाएगी। आसक्त होना चाहिए।
अपने जीवन को उत्तमार्थ की ओर लगाना चाहिए। अरे व्यक्ति को जो 60 पार कर गए, उनको अपने मन से सवाल करना चाहिए, अब मैं घर में किसके लिए हूं, किस लिए हूं। अब मुझे निज घर की ओर बढ़ना चाहिए, पर घर की ओर नहीं। ये दृष्टि अपने अंदर विकसित करनी चाहिए। यदि ऐसी दृष्टि विकसित हो जाए तो जीवन का काया पलट हो। कभी सोचने में आता है कि मैं अपने जीवन का कल्याण भी करूं? क्या दिखता है तुम्हें? तुम्हारी मौत की तुम्हारे बेटा बहू, नाती पोते, तुम्हारी धन संपत्ति क्या दिखती है? मौत तो किसी को नहीं दिखती। मौत दिखने लगे तो सबका मोह छूट जाए। तो ये है मोहा शक्ति जो हमें इस संसार में रुलाते रहती है। और आखिरी है धनासक्ति, है ना? पैसों की आसक्ति सबसे ज्यादा। व्यक्ति को अपने शरीर से उतना राग नहीं। विषयों का राग भी लोग छोड़ सकते हैं, परिवार का मोह भी छोड़ सकते हैं, पर पैसों का मोह चिपका के रखते हैं। मैंने एक बार कहा था, वासना के लगाव से भी ज्यादा पैसों का लगाव होता है। पैसों का लगाव वासना के लगाव से भी बढ़कर है, क्योंकि वासना का भाव एक उम्र से शुरू होता है और उम्र ढलने के बाद धीरे धीरे कम भी हो जाता है। लेकिन पैसों की पकड़ दूध पीते बच्चे से लेकर कब्र में पांव लटकने तक होती कि नहीं? एक छोटे बच्चे को देखो, कागज फाड़ देगा, पैसा नोट नहीं फाड़ेगा। ये लगाव है। इसीलिए एक कहावत बनी, चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए। पैसा ही व्यक्ति का प्राण है और पैसा ही व्यक्ति का परमेश्वर। ये आसक्ति उलझाती है। संत कहते हैं पैसा वाला होना बुरा नहीं है, पर पैसे से आसक्त होने से बुरा और कुछ नहीं है। तुम्हारे पास पैसा है तो रखो उसको, तुम केवल जीवन निर्वाह के साधन के रूप में स्वीकार करो और जितना बने उपयोग करो और उपभोग करो, चिपक के मत रखो। इन बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो पैसे से इस कदर चिपके रहते कि कभी छूटता ही नहीं। मैं एक व्यक्ति की बात अक्सर कहता हूं, आज पुनः दोहराता हूं। पैसे की आसक्ति का परिणाम क्या होता है? गंज बाशोदा में एक दंपति, वृद्ध दंपति, मध्य प्रदेश में गंज बाशोदा है, दो वृद्ध दंपति थे जिनका नाम था मुन्ना पंजाबी। निसंतान दंपति, कोई बच्चे नहीं, ब्याज बट्टे का काम, जीवन भर कमाया खूब पर खाया कुछ नहीं। उस व्यक्ति का घर अंदर से बंद, 3 दिन तक दरवाजा नहीं खुला। थोड़ी दुर्गंध सी आनी शुरू हुई। प्रशासन ने जब दरवाजा तोड़कर अंदर प्रवेश किया तो सबके रोंगटे खड़े हो गए। दोनों वृद्ध दंपति छाती पर हाथ धरे मरे हुए थे, 3 दिन हो गए थे।
और उनके द्वारा कमाई हुई सारी संपत्ति, सोना चांदी सब उनके चारों तरफ पड़ा था। उनके द्वारा जोड़ा हुआ पैसा चारों तरफ पड़ा, पैसों के बीच ही छाती पर हाथ धरे दोनों के दोनों मरे। कोई किस्सा नहीं सुनाना, वैसे में किस्सा कहानी सुनाता नहीं, ये घटना है। अगर बासोदा साइड के लोग यहां होंगे तो उनको पता है ना, सही है ना। उनके घर का सामान निकालने में प्रशासन को 15 रोज लग गया। और वो आदमी ऐसा था कि कोई जूता भी गिरवी रखे तो रख लेता था। जो आए रखे, जीवन भर ब्याज कमाया पर कुछ नहीं खा पाया। जीवन यूं ही स्वाहा हो गया। ये क्या है? क्या है? आसक्ति। और आसक्ति क्या है? जो आसक्ति है जा नहीं सकती। इसलिए इस आसक्ति से बच के रहो जो जीवन को सलामत बनाए। वेद विज्ञान ही आसक्ति से बचने का एक रास्ता है। जीवन को पहचानो, मैं कौन हूं, मेरा क्या है। जब इन बातों का ख्याल रखोगे तो सब बातें जीवन में सहज घटित होगी। इसलिए समय आप सबका हो गया है, यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर। जय जय जय।